कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स देखते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स को अपन जब भी डिफाइन करते हैं या एक्सप्लेन करते हैं तो वो हम करते हैं इन टर्म्स ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो जैसे कंजर्वेटिव फोर्स को यदि हम एक्सप्लेन या डिफाइन करना चाहें तो उसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस किस तरह से डिफाइंड है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, है ना। जैसे मैंने कहा कि कंजर्वेटिव फोर्स को उसके वर्क डन के टर्म्स में ही हम डिफाइन करते हैं, क्योंकि उसका नेचर जो है वो उसके द्वारा जो वर्क डन होता है उसी से एक्सप्लेन होता है। ठीक, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ऑन अ पार्टिकल एज इट ट्रेवल्स बिटवीन एनी टू पॉइंट्स is independent of the path taken by the particle between the 2 points। ठीक, तो अब देखते हैं इसका मतलब क्या निकला। अच्छा, पहले देखते हैं कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल्स क्या हुए। तो जैसे एक तो हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, अच्छा, इस वीडियो में अपन जो कंजर्वेटिव फोर्स को जो स्टडी करेंगे वो प्राइमरीली ग्रेविटेशनल फोर्स के कंटेक्स्ट में ही करेंगे। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स को, है ना, आप फैमिलियर हैं ग्रेविटेशनल फोर्स से, है ना, मतलब डे टू डे एक्टिविटी में आप देखते हैं, है ना, रोज ही ग्रेविटेशनल फील्ड को आप फील करते हैं। ठीक है, तो आपको समझना इजी रहेगा। दूसरा फोर्स क्या हो गया कंजर्वेटिव, एक एग्जांपल और, स्प्रिंग फोर्स। ठीक, तो इसको मोस्ट प्रोबेबली अपन नेक्स्ट वीडियो में स्प्रिंग फोर्स को भी डील करेंगे, है ना। ये भी स्पेसिफिकली आपके सिलेबस में भी है, जेई के सिलेबस में। अच्छा, फिर कौन सा फोर्स हो गया, एक हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि चार्जेस के बीच में होता है ना। कोई भी दो चार्ज होंगे तो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। और एक हो गया आपका फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, तो ये जो दोनों फोर्सेस हैं, है ना, वो आप अलग अलग चैप्टर में अपन बाद में करेंगे, है ना। पहला वाला फोर्स जो है जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करेंगे तब होगा, है ना, और दूसरा वाला फोर्स जब अपन मैग्नेटिज्म करेंगे तब स्टडी करेंगे। तो इन दोनों फोर्सेस को अभी मतलब इस वीडियो में या इस टॉपिक को कवर करते टाइम, है ना, अपन नहीं करेंगे, क्योंकि, है ना, इंट्यूटिवली आपको उसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। तो हम कंजर्वेटिव फोर्सेस को, ये ऊपर के जो दो फोर्सेस हैं, उसके कंटेक्स्ट में डील करेंगे। ठीक है, बट प्रिंसिपल तो सेम ही है ना, उससे फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि, है ना, वो तो अपन प्रिंसिपल की बात करेंगे तो प्रिंसिपल तो सेम ही है। अच्छा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो इसका क्या एग्जांपल हुआ है, तो ये हो गया आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो अब एग्जांपल लेकर के, है ना, आप समझते हैं इसको कि ये जो डेफिनेशन दे रखी है कंजर्वेटिव फोर्स की, है ना, उसका मतलब क्या निकला। तो सपोज किसी सरफेस पे, है ना, ये एक बॉडी है जिसका मास है m। ठीक है, और इस वाले पॉइंट को हम पॉइंट 1 बोल देते हैं। अब इस बॉडी को पॉइंट 1 से हम पॉइंट 2 में लेकर के जाते हैं। ठीक है, दो रास्ते से लेकर के जाते हैं। एक रास्ता तो हो गया ये, ठीक है, इसको सीधा ऊपर लेकर के गए, और दूसरा रास्ता ले लेते हैं अपन, इसको पहले यहां से यहां लेके जाएंगे और फिर उसके बाद में यहां से यहां लेके गए और उसके बाद में यहां से यहां लेके गए। ठीक है, ये दूसरा रूट हो गया। ठीक, ये रूट ए हो गया और ये रूट बी हो गया। ठीक, तो इसमें डेफिनेशन में क्या बोलता है कि हम किसी भी रूट से लेकर के जाएं, है ना, वर्क डन सेम रहेगा। किसके द्वारा? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो इस पे कंजर्वेटिव फोर्स क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स ले रहे हैं अपन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है हर जगह पे, mg, है ना, इसके वेट के बराबर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है Fg, वो कितना लग रहा है, mg। तो डेफिनेशन के अनुसार ये क्या बोल रहा है कि वर्क डन इन रूट ए, है ना, ए रूट, ये
वर्क डन इन रूट बी के बराबर होगा। ठीक है, सपोज हम इसको 0.3 बोल देते हैं, इसको 0.4 बोल देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसका क्या मतलब निकला कि वर्क डन 1 से 2 जाने में ये किसके बराबर होगा, वर्क डन 1 से 3 जाने में प्लस वर्क डन 3 से 4 जाने में प्लस वर्क डन 4 से 1 जाने में। ठीक है, अच्छा, वर्क डन हमने किस तरह से डिफाइन किया था, फोर्स। ठीक है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट एफ W12 है ना, ये कितना होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो नीचे के डायरेक्शन में है। अच्छा, हमको ऑब्वियसली कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ रहा है इसको, बॉडी को यहाँ से वहां लेके जाने के लिए, पर अभी अपन जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं एफ एक्सटर्नल, हमको उससे मतलब नहीं। कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है यहाँ पे, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हमको जो वर्क डन निकालना है, हमारे एक्सटर्नल फोर्स के कारण जो वर्क डन है वो नहीं निकालना, जो mg के कारण जो वर्क डन है वही निकालना है बस केवल। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है इसको मैं d12 बोल देता हूँ, 1 से 2 गया तो d12। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इंटू d12। ठीक है, तो इसमें क्लियर है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना है दोनों के बीच में, 180 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, mg d12 cos 180। ठीक है, तो ये आ गया माइनस mg d12। ठीक है, अब इसी तरह से हम ये वाला पोर्शन निकालते हैं WB। ठीक है, ये क्या था, ये WA था, WB, तो ये तीनों पार्ट। तो अब तो इसको है ना क्लियरली निकालना है अपन कि पहले वाले केस में FG डॉट D13 प्लस FG डॉट D34 प्लस FG डॉट D41। ठीक है, हर एक डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म में अपने लिख दिया। अच्छा, ये तो क्लियर ही है यहाँ पे, जैसे D13 और FG के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला जो वर्क डन होगा है ना, इनका डॉट प्रोडक्ट ये कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, cos 90 0 है। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पे जब बॉडी है तो mg किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, mg इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो एंगल कितना हो गया दोनों के बीच में, अगेन 90। ठीक है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो बच क्या गया, FG इंटू D34, तो ये भी एग्जैक्टली सेम चीज हो गई, mg D34 cos 180। ठीक है, बॉडी यहाँ से यहाँ जाए चाहे यहाँ से यहाँ जाए, बात तो एक ही है क्योंकि डिस्टेंस तो सेम ही है और डायरेक्शन भी सेम है, cos 180। तो ये कितना आ गया, माइनस mg D34, और D34 जो है बराबर है D12 के। ठीक है, तो अपने पास में क्या आ गया, WA जो है वो WB के बराबर है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बार फिर ये मतलब रिपीट कर दूं, ये वर्क डन जो अपन ने निकाला, ये वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स निकाला। इस बॉडी को मूव करने के लिए जो एक्सटर्नल फोर्स लगा होगा उससे हमको मतलब नहीं, पर ग्रेविटेशनल फोर्स ने इतना वर्क किया, और हम इसको किसी भी पाथ से लेकर के जाएं, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इतना ही वर्क करेगा। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है कंजर्वेटिव फोर्स है। अब जैसे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल लेते हैं, है ना, उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि डिफरेंस जो है वो कहाँ से आ रहा है। तो अब जो है अपन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स देख रहे हैं, कौन सा फोर्स लिया अपन ने, फ्रिक्शन। ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन।
तो जो वर्क डन अपन निकालेंगे वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के द्वारा जो वर्क डन हो रहा है वो निकालेंगे। जैसे इस केस में किया था वैसे ही ये सपोज एक हॉरिजॉन्टल टेबल है, अपन ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है, और एक ब्लॉक जो है हमने इस तरह से रखा हुआ है। ये पॉइंट 1 से हम इस ब्लॉक को पॉइंट 2 पे लेकर के जाते हैं, ठीक है, ये पॉइंट 2 हो गया, और एक रास्ता जो हो गया वो तो हो गया, ये हो गया, एक इस रास्ते से लेके जाएंगे और दूसरा जो है वो इस रास्ते से लेकर के जाएंगे, सेम चीज, और ये हॉरिजॉन्टल टेबल है, ठीक है। दूसरा जो है हम इसको इस रास्ते से लेकर के गए, ठीक है, ये रूट ए, ये रूट बी है ना, ये यदि पॉइंट 3 है और ये पॉइंट 4 है, ठीक। तो अब इसको जैसे 1 से 2 की तरफ जब हम लेकर के जाएंगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो वर्क डन पहले वाले रूट में है ना, डब्ल्यू ए निकाल रहे हैं अपन, तो ये क्या हो गया, वर्क डन ए 1 से 2 लेकर के गए, तो ये कितना हो गया, माइनस एफ D12, ठीक है, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें एंगल कितना है, 180 डिग्री का एंगल है, ये एंगल जो है ये कितना है, 180 डिग्री, ठीक। अब हम यदि डब्ल्यू बी कैलकुलेट करते हैं दूसरे वाले रूट का, मतलब W12 प्लस W34 प्लस W41, ठीक है, ये कैलकुलेट करते हैं, तो अब आप देखें हर एक रूट में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, आप देख रहे हैं भाई, यहां से यहां लेके गए तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस तरफ लग गया, यहां से यहां लेके गए तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस तरफ इस डायरेक्शन में लग गया, और यहां से यहां लेके गए तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है इस डायरेक्शन में लग गया, ठीक है। तो तीनों ही केस में जो वर्क डन होगा वो क्या आ जाएगा, माइनस एफ, जैसे इसका करेंगे तो माइनस एफ D13 माइनस एफ D34 माइनस एफ D42, ये 42 है, 41 नहीं है, यहाँ पे भी ये 42 है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इस वाले केस में डब्ल्यू ए जो है वो डब्ल्यू बी के बराबर नहीं है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। तो अच्छा, ये जो अपन ने देखा कि कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क डन किसी भी दो पॉइंट के बीच में पाथ इंडिपेंडेंट है, ठीक है, इसको यही बोलते हैं है ना, पाथ इंडिपेंडेंट है। तो ये दोनों एग्जांपल में अपन ने क्या देखा कि यदि कोई भी पार्टिकल है ना पॉइंट 1 से यदि पॉइंट 2 जाता है और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जब ट्रैवल कर रहा है तो कंजर्वेटिव फोर्स भी एक्ट कर रहा है इस पार्टिकल पे, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स वो इस चीज पे डिपेंड नहीं करेगा कि पार्टिकल जो है किस रास्ते से गया, है ना, पार्टिकल चाहे तो इस रास्ते से जाए, ठीक है, पार्टिकल चाहे तो इस रास्ते से जाए, है ना, पार्टिकल चाहे तो है ना किसी भी रास्ते से जाए, वर्क डन तीनों ही रूट्स में सेम रहेगा, ठीक है। इसी चीज का एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सिक्वेंस होता है, ठीक है, क्या कॉन्सिक्वेंस है उसको भी लिखते हैं अपन। तो वो इम्पोर्टेंट कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ कि द नेट वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, अगेन है ना कंजर्वेटिव फोर्स की बात कर रहे हैं, ऑन अ पार्टिकल मूविंग अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ, क्लोज का पाथ का मतलब क्या हुआ, क्लोज पाथ का मतलब हुआ कि 1 से 2 गया और फिर वापस घूम करके आके 1 पे आ गया, क्लोज पाथ बनाया उसने, है ना। तो नेट वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन अ क्लोज्ड पाथ इज 0, ठीक है। क्यों ऐसा हो गया कि भाई ये तीनों पाथ सपोज ए बी और सी हम बोल देते हैं, ठीक है, तो ये तो अपने को मालूम ही है कि डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी डब्ल्यू सी के बराबर होगा, है ना, ये तो अपन ने देख लिया। अब पार्टिकल जो है सपोज ए पाथ से गया और सी पाथ से लौट आया, ठीक है,
तो टोटल वर्क डन कितना हो गया? लूप में 1 से 2 गया और 2 से 1 वापस आ गया, और 2-1 क्या है? वर्क 2-1 जो है वो कितना है? -WC के बराबर होगा भाई। वर्क 1-2 जो है वो WC के बराबर था, 1 से 2 WC के बराबर था, तो वर्क 2-1 कितना हो गया? -WC के बराबर हो गया, ठीक है। और WC WA के बराबर, तो कितना हो गया? -WA के बराबर हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया? WA -WA = 0, ठीक है। इसमें ही आप देख लें कि हम जो है इस पार्टिकल को लूप में ले जाएं, है ना, यहाँ से 1 से 2 ले जाएं, फिर 3 4 ले जाएं, फिर 3 ले जाएं, फिर 1 ले आएं, है ना, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी इसका कॉन्सिक्वेंस है। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन पोटेंशियल एनर्जी करेंगे, जो कि कॉन्जर्वेटिव फोर्स के कंटेक्स्ट में ही डिफाइंड है ना। कॉन्जर्वेटिव फोर्स जहां लगता है वहीं पे पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो क्या होती है उसको अपन देखेंगे।